होटल गांधी चौक पर होटल से पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर उदय भान ने बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा, बीजेपी ने भेदभाव की राजनीति की है। होटल में कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि महात्मा गांधी जी ने ही हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। वो एक ऐसे महान संत थे जिनके आगे देश ही नहीं विदेशी राजदूत व सभी नेता उनकी समाधि पर नतमस्तक हो जाते हैं और कहा कि महात्मा गांधी जी ने 200 साल की हुकूमत को उखाड़ने का काम किया था। बीजेपी व आरएसएस संघ वाले अंग्रेजों के पिट्ठू थे। इन्होंने उस समय अंग्रेजों से कहा था कि हम महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ नहीं हैं। इस आंदोलन को कुचल कर खत्म करो, हम आपके साथ हैं। और कहा कि इन लोगों ने 52 साल तक देश की आन बान शान तिरंगा तक नहीं फहराया था। आज वो लोग अपने आप को देश हितैषी, देश भगत बताते हैं। इन लोगों ने आज भाई से भाई को लड़ाया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ने देश में हरित क्रांति लाए थे। बीजेपी लोगों को भ्रमित कर कहती है कि कांग्रेस आई तो मुसलमान का राज आ गया। क्या 60 से 65 साल से कांग्रेस राज था? क्या मुसलमान राज आया? या इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। होटल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। तो 42 में भारत छोड़ो करो या मरो का जो आह्वान कर रहे थे, उसी समय ये आरएसएस वाले, जनसंघ वाले, बीजेपी वाले, जनसंघ के जो प्रमुख थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 26 जुलाई 1942 को उस समय के ब्रिटिश वायसराय लिलथिन गो को पत्र लिख करके कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के इस आंदोलन के साथ नहीं हैं, हम आपकी हुकूमत के साथ हैं और इस आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया जाए। ये लोग आज राजभक्ति की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ थे, जिन्होंने संविधान की प्रत्यार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले जलाने का काम किया, आज वो संविधान को माथे से लगाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, हिंदू और मुसलमान के नाम से, जात बरादरी के नाम से जहर बोने का काम किया, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। आज बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, कितने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जितने दिन नरेंद्र मोदी ने राज किया इतने दिन तो वो जेल में रहे हैं और उस व्यक्ति पर ये आरोप लगाते हैं जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश का भाग्य बदलने के लिए इस देश के अंदर चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट हुए हो, चाहे इसरो हुए हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया रहा हो, चाहे इस देश में औद्योगिकरण हुए, उद्योग धंधे लगाए हों, पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने खोले जहां पर कई कई हजार और लाखों लोगों को रोजगार मिला, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हरित क्रांति आई। 52 इस देश के अंदर 32 करोड़ की आबादी थी। उनका पेट भरने के लिए हमारे पास अन्न नहीं होता था, हम जापान से और ऑस्ट्रेलिया से मंगाते थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि थी। हमारे कांग्रेस के नेता उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था कि जो इस देश में हरित क्रांति लेकर के आए, अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक दवाइयां, अच्छे पानी का बंदोबस्त किया, नहर का, बंबों का, नालों का बंदोबस्त किया, जिसकी वजह से आज हम 142 करोड़ का न कि केवल पेट भरते हैं बल्कि विदेशों में भी भेजने की ताकत रखते हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी इस आधुनिक भारत की नींव रखने वाले, इस देश से अंग्रेजों को भगाने वाले, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने वाले महान संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे से पूर्व साथियों ने बताया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक ऐसे महान संत थे जिनकी पूरी दुनिया में पहचान है और जो भी कोई दुनिया का बड़े से बड़ा नेता, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़ा
यहाँ तक कि राजदूत और दूसरे जो भी बड़े नेता हैं, जो भी हिंदुस्तान में आते हैं, ऐसा एक भी नेता नहीं है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जहां जाकर के उनकी समाधि पर नतमस्तक नहीं होता। वो एक ऐसा शख्सियत हुए कि जिनका पूरी दुनिया में सम्मान है और दुनिया उनका सम्मान करती है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए उस समय की 200 साल की हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। इस देश में चाहे वो चंपारण का नील का आंदोलन हो, चाहे इस देश में नमक का आंदोलन हो, सहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, समन्वय अवज्ञा आंदोलन हो, और चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, अंग्रेजों को भगाने के लिए डू एंड डाई, करो और या मरो का जो आह्वान किया था, सभी जो एक कारण बने इस देश को आजादी दिलाने के लिए। और आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो देश प्रेमी है, जो राष्ट्र भक्त है, वो सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं। लेकिन अफसोस उसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिसने अपना पूरा जीवन आम आदमी की सेवा में लगा दिया, जिन्होंने अपना सारा वैभव सुख छोड़ करके, क्योंकि वो भी उनके पिताजी जो करमचंद गांधी थे वो राजकोट रियासत के दीवान थे। दीवान का मतलब प्रधानमंत्री थे, बहुत अमीर आदमी थे, वैसे समाज से थे। और उस समय वो इंग्लैंड में, लंदन में पढ़ने के लिए गए थे, 12 करके आए थे, और पूरी तरह से सूटेड बूटेड और बिल्कुल मूछे उछे रखते थे, अच्छी बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थी। और उसके बाद जब अफ्रीका में जरूरत पड़ी तो अफ्रीका का आंदोलन में भाग लिया, जो रंग भेद नीति थी अंग्रेजों की, वहां से उनको मुक्ति दिलाने का काम किया।